सिर्फ अमीर आदमी ही सच बोलता है भाई, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। वो अमीर आदमी बोल रहा है कि जो भी लाइफ के अंदर तुम्हारे ड्रामा ऐड करे उस आदमी को लाइफ से निकाल दो। सबसे पहला ड्रामा तो तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी लाइफ में ऐड करेंगे, तो निकाल दो उनको अपनी लाइफ से। उसके बाद में दोस्ती सिर्फ ऐसे लोगों से करो जो समझदार। बेवकूफ़ लोगों को तो रखो ही मत अपने पास में। तो तुम्हारे अलावा तो सारे दोस्त तुम्हारे बेवकूफ़ है, क्योंकि तुमसे स्मार्ट तो कोई हो नहीं सकता। इसीलिए अमीर आदमी जो कुछ बोल रहा है वो ही सही बोल रहा है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। और इसीलिए अमीर आदमी को क्या है, थेरेपी के लिए भी रेगुलरली जाना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है उसके कंधों पे, वो भी तो उतारना है। जो नॉर्मल आदमी है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है, जो तुम्हारे घर में बैठा है, अगर वो कोई तुमसे समझदारी की बात कर भी रहा है वो तो बेवकूफ़ है। उसके पास में नहीं है समझ वमझ। मत सुनो अपने माँ बाप की, मत सुनो किसी और की जो तुम्हारा सच में भला चाहता है। तुम सुनो ये रील पे जो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इन लोगों की सुनो तुम। ये जो नए नए अमीर बने हैं, इनकी उम्र है अभी 27-28 साल, कोई है 30-35 साल का, जिनके खुद के बच्चे नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो लाइफ के फंडे बांट रहे हैं सबको। और मैं तुम्हें एज अ क्रिएटर पर्सनल बताता हूँ, लाइफ के अंदर सबके फक चलते हैं, और उसके बाद में स्क्रीन पे आके ये चीज़ बोल देना कि हाँ अरे ऐसे जियो। दूसरों को बोलना बहुत आसान है कि ऐसे जियो, खुद वैसे जियो, तब समझ में आता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो ऐसे ही उनके पास में भी दिमाग है, उन्होंने भी दुनिया देखी है। उनके एक्सपीरियंसेस गलत नहीं हो जाते इस वजह से कि उनके पास में पैसा नहीं है। उनके पास में जितना पैसा था उतने पैसे के अंदर अगर उन्होंने तुमको कुछ पल की खुशी दी है, इसका मतलब उनके अंदर कुछ समझ है। किसी अमीर आदमी के पास में दुनिया भर का पैसा है, वो सिर्फ स्क्रीन पे आके तुमको गिल्ट देता है कि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हर इंसान तुमको इस बात का एहसास दिलाने में लगा हुआ है, जिसके पास में जो है उसको वो ज़्यादा दिखाना है दुनिया में कि मेरे पास ये है तो ये यही वैल्यूएबल है। नहीं भाई, जो तुम्हारे पास में लाइफ है वो भी उतनी ही वैल्यूएबल है। अगर तुम लाइफ में फेम नहीं अचीव कर पाए, अगर तुम लाइफ के अंदर पैसा अचीव नहीं कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम्हारी लाइफ फालतू हो गई। तुम्हारे दादा, तुम्हारे दादी, नाना नानी, उनको तुम इसलिए याद रखते हो कि उन्होंने तुमको प्यार दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने तुमको पैसा दिया। उनके पास में जितना था उतने पैसे के अंदर उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरी फ्रेंड है उदित अवस्थी, और उन्होंने 800 से ज़्यादा लड़कियों को अटेंड किया, 1000 लड़कियों को फ़ोन के ऊपर बात करी उनसे। ज़्यादातर लोगों की ये कंप्लेन है कि उनके जो माँ बाप हैं वो उनकी लाइफ नर्क बना रहे हैं, वो उनको समझ नहीं रहे हैं, उनके आइडियाज़ को नहीं समझ रहे। तो तुम समझ रहे हो उनकी सिचुएशन को, तुम ये समझ पा रहे हो कि उन्होंने एक डिफरेंट टाइम देखा है जिस टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं थी। तो अब वो जो तुम्हें बोल रहे हैं वो इसी बेस पे बोल रहे हैं कि उन्होंने जो लाइफ देखी है उसके अंदर ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन तुम जो लाइफ देख रहे हो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, बट ये उनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी कुछ और है। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी लाइफ नर्क बना रखी है और एक अनजान आदमी जिसको तुम स्क्रॉल कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर वो तुम्हारा भला चाहता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। उस आदमी को सिर्फ तुमको कुछ ना कुछ बेचना है, या तो वो तुमको अपना कोर्स बेचेगा या कोई डिटर्जेंट बेचेगा, और वो इस बात को साबित करने की कोशिश में लगा हुआ रहेगा कि हाँ अगर तुमने ये चीज़ नहीं ली तो तुम कुछ मिस आउट कर रहे हो। वो जो होता है ना, फोमो क्रिएट कर देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि क्योंकि मेरे पास में ये चीज़ नहीं है इसीलिए भाई मैं नहीं कर पा रहा। लोग निकाल रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स निकाल दे रहा है कि इंस्टाग्राम का ये कोर्स ले लो, यूट्यूब का ये कोर्स ले लो, आप नहीं लोगे तो आप नहीं जान पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, कि उनको नहीं पता कि यूट्यूब पे वायरल कैसे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, उनको होगा नॉलेज। बट द एंड ऑफ द डे अगर कोई तुम्हारे पास में अगर 100 रुपए है उसमें से 90 रुपए तुमसे चूस लेना चाहता है और तुम्हें सिर्फ 10 रुपए पे छोड़ रहा है, और उस 10 रुपए में तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है, तो वो तुम्हारा वेल विशर नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे इतना ही कह रहे हैं कि तुम ये जो 10 रुपए है इनको खर्च करो और 90 रुपए अपने पास बचा के रखो ताकि तुम्हारे आगे चल के काम में आए। तो कौन तुमसे समझदारी की बात कर रहा है?